ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की। ठीक है, आप जानते हैं कि वाइवा होता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का 12th क्लास का। ओके, और अगर देखा जाए वाइवा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे आपका कह सकते हैं आपका बिहेवियर, आपका नॉलेज का इंपैक्ट पड़ता है टीचर में, एग्जामिनर में। ठीक है, अगर आप वहाँ पर जवाब देते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के प्रैक्टिकल में। तो आज हम कुछ बात कर रहे हैं, कुछ खास क्वेश्चन है, ठीक है, जो ज़्यादातर पूछता है बेसिकली। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी वाइवा के लिए जा रहे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, नाम की क्या करना है। दूसरा, आपको एपरेटस पता होना चाहिए, मटेरियल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा आते हैं वाइवा में। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस की, जिसमें अपना टाइट्रेशन आता है। ओके, टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट डील्स विद द मेथड विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड। ओके, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस वो होता है जिसमें आप किसी भी कंपाउंड के जो भी आपके यूज हो रहे हैं, मटेरियल एलिमेंट यूज हो रहे हैं, जब आप उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उनको डिटेक्ट करते हैं आप, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, जैसे आपके सॉल्ट हो गए, ठीक है, जो भी उनके मटेरियल होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बेसिकली। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपका होता है कैटाइन और एनाइन। यस, जो आपके सॉल्ट होते हैं, क्योंकि हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट में क्या होता है आपका कैटाइन और एनाइन होता है। तो आपको इसी का पता करना पड़ता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ओके, ये वही वाला है बेसिक और एसिड रेडिकल का जो डिटेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका सेकंड, व्हाट इज अ रेडिकल। तो डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। अ रेडिकल मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज चार्ज एंड बिहेव अ सिंगल यूनिट इन केमिकल रिएक्शन। भाई बेसिकली जानते हैं हम रेडिकल्स में चल का है, यहाँ पर याद रखिएगा, रेडिकल में क्या चलता है, जो भी आपके कैटायन और एनाइंस होते हैं जिनके पास चार्ज होता है, याद रखिएगा, इनको आप कहते हैं रेडिकल बेसिकली। और ये जब कहते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना, जब पानी में जाते हैं, जब अपने आइंस में टूट जाते हैं, तो वहाँ पर एज अ सिंगल यूनिट परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। और एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, ये आप क्या देखिए, आई नेगेटिव हो गया, ओ का 2 नेगेटिव होता है, Fe का 2 प्लस, अमोनिया का प्लस होता है, कॉपर का +1। तो ये कैटायन एनाइन वाला सीन वही है जिसमें कैटायन जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतना आपके पास चार्ज आ जाता है, नेगेटिव मतलब आपने गेन किया है इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, नॉन मेटल आपका रखते हैं नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। पढ़ लेते हैं। अ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स नोन एज रेडिकल। द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ अ सॉल्ट इज कैटायन, ठीक है, विच हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ बेस इज नोन एज बेसिक रेडिकल। ओके, ठीक है। द नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ दिस सॉल्ट एनाइन विच हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एन एसिड इज नोन एज एसिड रेडिकल। तो बात यहाँ पर सिंपल है, जो आपका बेसिक रेडिकल होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका बेसिक रेडिकल होता है, मतलब ये कहाँ से जनरेट करता है, ये जनरेट करता है पॉजिटिव आयन पे। याद रखिएगा, बेस से आपको क्या मिलेगा, कैटायन मिलेगा, यानी कि मेटल मिलेगा, ठीक है, और एनाइन से आपको क्या मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं एग्जांपल में, जैसे बेस प्लस एसिड है, सॉल्ट प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस है, और HCl आपका क्या है, सल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब चेक कीजिएगा, बेस से आपको क्या मिला, Na पॉजिटिव बेसिक रेडिकल, और HCl से आपको क्या निकला, Cl नेगेटिव, यानी कि एसिडिक रेडिकल। और आप जानते भी होंगे कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक बिहेव शो करते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब यही था, ठीक है, आपका जो कैटायन है, जो कह सकते हैं बेसिक रेडिकल, वो बनेगा बेस से, और जो है आपका एसिडिक रेडिकल वो बनेगा आपका किससे, एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट आयनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब आंसर चेक कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होते हैं, याद रखिएगा, आयनाइज क्यों हो जाते हैं वाटर में जाके। आंसर है ड्यू टू द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द 2 आयंस इन अ सॉल्ट डिक्रीजेस, दस 2 आयंस सेपरेट। अब सुनिएगा, एक्चुअली में होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये होती है इंसुलेटिंग मटेरियल, याद रखिएगा, और अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसके पास इतना स्पेस नहीं होता कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, मूव कर सके। डाइलेक्ट्रिक आपका पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हर किसी की वैल्यू होती है, तो ऑक्सीजन की अप्रॉक्स 80 है। तो ऑक्सीजन का जो रहता है डाइलेक्ट्रिक, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से मतलब आपस में पकड़ के रखता है, ठीक है, डिसोसिएट नहीं होता जल्दी। इस वजह से जो आपके कहते कह सकते हैं जो आपका सॉल्ट होता है उस पर असर ये पड़ता है बेसिकली कि इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो पड़ जाता है वीक, और जब ये वीक पड़ता है तो इससे दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बेसिकली क्या होगा, क्योंकि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्ट, जिसकी वजह से जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में जाके आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब अपने आइंस में आ जाते हैं। ये है आंसर।
ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सॉल्ट। भाई याद रखिएगा जो भी आयरन के सॉल्ट होते हैं जनरली इनका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन। ठीक है, फेरस सल्फेट देख सकते हैं आप, फेरस सल्फेट में भी हाँ कलर इनका लाइट ग्रीन होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ निकल सॉल्ट। ठीक है, तो निकल के सॉल्ट जो कैसे होते हैं, ब्लूइश ग्रीन टाइप के या प्रॉपर ग्रीन कह सकते हैं। ओके, इन क्वेश्चन को याद रखिएगा भाई, कलर वाले ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो भाई मैंने साफ सी बात क्या बताई थी आपको। ठीक है, कभी भी अगर आपके रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट आयन है आपका, अगर कार्बोनेट का सॉल्ट है कोई और राइट साइड में कोई गैस इवॉल्व हो रही, तो गैस हमेशा कौन सी होगी, CO2 होगी। कन्फर्मेशन, ठीक है, CO2 होगी, इसे याद रखिएगा हमेशा। जब भी प्रोड्यूस हो रहा है CO2 तो यहाँ पर कार्बोनेट आयन का हाथ जरूर होता है। आप रिएक्शन भी चेक कर सकते थे, जैसे आप कह सकते हैं एसिड की होती थी, एसिड, और कह सकते हैं आप सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड के साथ जो होती थी रिएक्शन, उसमें क्या बनता था आपका, उससे बनता था NaCl होगा आपका। ठीक है, CO2 हो गया और H2O, तीन चीज़ें बनती थी। तो CO2 तो कंफर्म है कार्बोनेट आयन से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। ठीक है, तो फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स इन कंपाउंड बाय द कलरेशन दे गिव टू अ फ्लेम। ओके, तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, उससे भी टर्म से। ठीक है, बोर्ड में भी आ सकते हैं काफ़ी। तो जो फ्लेम टेस्ट होता है आपका बेसिकली किस चीज़ में होता है, इसमें कलर फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगेन आपको जो मेटल होते हैं, याद रखिएगा मेटल जो होते हैं ये अलग अलग टाइप की फ्लेम्स जनरेट करते हैं और इनके फ्लेम के कलर से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, आइए चेक करते हैं आगे कि कौन कौन से कलर से कौन कौन मेटल डिटेक्ट हो पाते हैं। ओके, चेक कीजिएगा, अगर आपकी कहते हैं येलो फ्लेम आ रही है बर्निंग में, याद रखिएगा तो कौन सा होता है, ये होता है सोडियम। वॉयलेट रेड आ रहा है तो ये होता है पोटेशियम, और ग्रीन किस में होगा, बैरियम में। ओके, तो इस तरह से आप जो डिफरेंट कलर फॉर्म होते हैं फ्लेम में, उससे आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा, वाई प्लेटिनम मेटल्स प्रेफर टू द अदर मेटल फॉर फ्लेम टेस्ट। भाई फ्लेम टेस्ट के लिए आखिर इतना ज़्यादा क्यों पूछा जाता है प्लेटिनम को, सुनिएगा। बिकॉज प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड डज नॉट सेल्फ इम्पार्ट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। भाई पहली बात है कि एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, दूसरी चीज़ अपना कोई स्पेसिफिक कलर नहीं देता है जिससे आप इजिली बाकी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है इसका आंसर। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेशनल रिएजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है और ये बोर्ड में भी आता है। तो हम कहेंगे इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड। याद रखिएगा इस चीज़ का सॉल्यूशन होता है किस चीज़ का, मर्क्यूरिक आयोडाइड और इन पोटेशियम आयोडाइड। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, K2 थर्ड ब्रैकेट HgI4 ब्रैकेट। अगर इसकी हम बात करें केमिकल नेम की, देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये होता है पोटेशियम टाइट्रा आइडो मर्क्यूरेट सेकेंड। मैं नेम रिपीट करता हूँ, ठीक है, पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट सेकेंड, ये हो गया इसका केमिकल नेम। हम ये चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख चुके हैं। ओके, क्वेश्चन है नेम द एसिड रेडिकल डिटेक्टेड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। भाई इसकी वजह में कौन कौन से याद रखिएगा एसिड रेडिकल पता चलते हैं। पहला होगा आपका सल्फाइड आयन H2 नेगेटिव और दूसरा होता है कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन। इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों को जो डिटेक्शन होता है वो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से होता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ये आपका CO2 एंड SO2 बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। भाई बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि CO2 गैस वो होती है अगर हम इसे क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मिक्स करते हैं तो इसका कलर हो जाता है कैसा, मिल्की। ठीक है, पर यहाँ पर बात हो रही है कि SO2 का भी, SO2 भी सेम यही चीज़ करता है। तो भैया जब दोनों सेम चीज़ कर रही हैं गैसेस, तो हम इनमें अंतर कैसे करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, याद रखिएगा, ये होता है आपका कौन सा, जो बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपका कौन है, ये है यस पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो भाई जब हम K2Cr2O7 सॉल्यूशन में SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को पार कराते हैं तो याद रखिएगा इसका कलर हो जाता है ग्रीन, और जबकि हम CO2 अगर पास कराएं पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसकी वजह से आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी गैस CO2 है और कौन सी SO2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ अ बेसिक रेडिकल विच इज नॉट अ मेटल। भाई बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बेसिक रेडिकल जो आपका क्या होता है, मेटल नहीं होता है। तो आंसर इसका अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। भैया मेटल की तरह बिल्कुल है पर मेटल नहीं है। तो इकलौता तो नहीं, पर ये कह सकते हैं बेसिक रेडिकल है जो कि मेटल नहीं होता है।
ओके, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इसी है, जैसे व्हाट इज लाइम वाटर, अभी इसी की बात कर रहे थे। तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइम वाटर, इसे स्लेट लाइम भी कहते हैं। और जैसे आप CO2 या SO2 को इससे पास कराते हैं, इसका कलर हो जाता है यस मिल्की। ओके ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा क्या होता है ये वाला, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, AgNH3 का 2OH। अब मेन चीज़ याद रखिएगा, हम इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब इतनी चीज़ें इससे डिटेक्ट कर सकती हैं भाई, इनके प्रेजेंस, मतलब अगर ये होना क्या होता है कि ये प्रेजेंट है यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये प्रेजेंट है, तो कह सकते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, ठीक है, फॉर्मूला आप चेक कर पा रहे हैं, पर ये इसका कॉमन नेम है। अगर मैं बात करूँ इसके केमिकल नेम की, जो आपको फॉर्मूला दिखाया गया है, तो ये आपका सोडियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसोफेरेट सेकेंड। ओके, ये इसका केमिकल नेम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है ये भी। ये था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा, व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन। भाई ये याद रखिएगा, इतना बेसिक है पर बच्चों को फिर भी ये नहीं पता होता है नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले नॉर्मल देखते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जो बन रहा है, आपको 1 ग्राम, याद रखिएगा 1 ग्राम सॉल्यूट जब आप मिक्स कर रहे हैं 1 लीटर में, तो जो ये सॉल्यूशन बनता है इसको आप कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। कंडीशन याद रखिएगा, 1 ग्राम इन 1 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। भाई बेसिसिटी मतलब जानेगा, बेसिसिटी मतलब होता है कि ये कितने H+ आयन को डिसोसिएट कर रहा है या फिर आयनाइज कर रहा है सॉल्यूशन में जाके। ओके, और एसिडिसिटी क्या होता है, इसमें आप क्या चेक करते हैं, इसमें OH नेगेटिव आयन को देखते हैं, जितना करेंगे उतना ज़्यादा इनका क्या होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उनका एसिडिटी होगा, ठीक है। ये वो वाली एसिडिटी नहीं है भाई, ओके, जिसमें आप OH नेगेटिव डोनेट करते हैं या डिसोसिएट करते हैं, ये वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ साफ कि H कितने हैं, H आपके 2 हो रहे, ठीक है, तो 2 उसमें टूटेंगे H पॉजिटिव, तो इसलिए इसका बेसिसिटी हो जाएगा 2। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइट्रेशन। ओह माय गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसका डेफिनेशन तो कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू अनदर इन द कॉनिकल फ्लास्क इन ऑर्डर टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज नोन एज टाइट्रेशन। तो बात यहाँ पर सिंपल सी है, याद रखिएगा, एक सॉल्यूशन को आप ब्यूरेट में फिल करते हैं और एक को आप करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और टाइट्रेशन का जो सबसे मेन वर्क होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे आप किसी की भी जो कंपाउंड आपको दे रखा है अननोन मोलेटी वाला मोलेटी पता कर सकते हैं और साथ में स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपका है भी KMnO4 वाला टेस्ट था आपका ऑक्सैलिक एसिड का, इसमें भी तो टाइट्रेशन में ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिकेटर। भाई बहुत ज़्यादा इजी है, इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज कलर एट द एंड पॉइंट। भाई हमारे टाइट्रेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 11th में आपका कौन सा था, एसिड बेस वाला था, और आपकी बार कौन सा है, आयनिक टाइट्रेशन है यहाँ पर। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, इंडिकेटर वो होते हैं जो कलर शो करते हैं, ठीक है, और कलर शो होने के हिसाब से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि मेटल कौन सा है इसमें, कहते हैं कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, तो भाई साफ सी बात है, अगर हम बात करें 12th की, तो हम 12th में क्या यूज़ करते हैं, KMnO4। और याद रखिएगा, हम कोई भी इंडिकेटर नहीं डालते हैं क्योंकि KMnO4 के पास अपना सेल्फ इंडिकेटर है भाई, उसके पास अपनी सुपर पावर है, इसलिए उसे किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 11th वाले में चेक करेंगे तो 11th में क्या था आपका, एसिड बेस वाला था, तो उसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था, यस, उसमें हमने बेसिकली इस्तेमाल किया था फिनोप्थलीन हो गया आपका, और मिथाइल ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा, व्हाट इज एंड पॉइंट। भाई काफ़ी आसान है, ठीक है, आप याद रखिएगा, जब आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ पर रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो जाती है उसको कहते हैं आप एंड पॉइंट, मतलब आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोलर सॉल्यूशन। भाई ये तो पता ही होगा मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, जब कह सकते हैं कि 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट जो आपका मिक्स होता है 1 लीटर में, इसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। ओके, भाई याद रखिएगा, मोलैरिटी वाला फॉर्मूला आप जानते हैं ना, मोलैरिटी वाला क्या करते हैं उसमें, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहाँ करता है, ऐड करता है 1 लीटर में, ठीक है, लीटर में ऐड किया जाता है, इसको आप कहते हैं मोलार सॉल्यूशन, मोलैरिटी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बात हमने अभी की थी कि व्हाट इज द इंडिकेटर यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है भाई, किसी की जरूरत ही नहीं है, खुद के पास पावर है, तब जाके कलर शो करता है पिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट इन KMnO4 टाइट्रेशन। भाई बिल्कुल हमने एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया तरीके से किया था। तो इसमें होता क्या है, पहले जो कलरलेस सॉल्यूशन था आपका वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है परमानेंट लाइट पिंक। ओके, तो जब लाइट पिंक होता है आपका बेसिकली तब आपका टाइट्रेशन कंप्लीट होता है और आपको यहाँ से लेनी पड़ती है रीडिंग। ओके, तो कन्वर्जन किस में होता है, कलरलेस से परमानेंट लाइट पिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो ब्रांच होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, जिसमें आप क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड और बेस वाले के बीच में। भाई जैसे आपने देखा होगा 11th वाले में भी था ये वाला। ठीक है, तो इनका नेम जो होता है, नेम मेन होता है एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री। तो किसकी रिएक्शन है, यह है एसिड और बेस की। ओके, तो ये हो चुका आपका खत्म। यहाँ पर इनको ज़रूर पढ़िएगा एक बार, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकी और भी चीज़ें कहते वाइवा वाले क्वेश्चन ला सकूँ, या फिर आपका बोर्ड का रिवीजन भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो इनको याद रखिएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।